बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बुलिश, डीआईएस का कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, एफआईज गए हैं क्लियरली बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का फ्राइडे का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। उसी डेटा को हम देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो बाइंग सेलिंग है फ्राइडे की वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले जो टोटल कैरिड पोजीशन हुई थी वो दिखेगी इस कॉलम में। दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन मंडे के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। 30,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की। 2,51,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है। 782 लॉट्स की बाइंग आई है डीआईएस की। 1,000 लॉट लॉन्ग है। 27,000 लॉट का सेल आया एफआईज का। 2,30,000 लॉट शॉर्ट है। 3,600 लॉट का सेल आया प्रोज का। 22,000 लॉट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा दिखे 8,500 लॉट की बाइंग आई है। अभी भी कॉल लॉन्ग, कॉल शॉर्ट में है नेट बेसिस पे। रिटेलर्स 1,28,000 लॉट के साथ। डीआईएस का नेग्लिजिबल नंबर है। 66,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की। 33,000 लॉट अभी लॉन्ग रह गए हैं सिर्फ, और 57,000 लॉट की बाइंग करके गए प्रोज। 94,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे रिटेलर की 2,20,000 की फिर से सेलिंग आ गई है। 8,65,000 लॉट ओवरऑल पुट सेल में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। एफआईज की 2,500 लॉट की सेलिंग है। 3,57,000 लॉट एफआईज अभी पुट लॉन्ग में है। 2,23,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं प्रोज। अब उनके 3,14,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ पे 16,000 लॉट, 17,000 लॉट की सेलिंग एफआईज करके गए। 12,21,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग में। रिटेलर्स को देखें तो देखिए चौतरफा बुलिश गए हैं क्योंकि 22,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बाय की है, 91,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय करी और 41,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल करके गए हैं। यानी स्टॉक डेरिवेटिव्स में तो पूरे बुलिश ही गए। और कैश मार्केट में भी बुलिश गए हैं क्योंकि एफआईज का 4,200 करोड़ का सेल है, 800 करोड़ का डीआईएस का बाय है, यानी बैलेंस 3,400 करोड़ के करीब की जो बाइंग है वो रिटेलर्स और प्रोज करके गए। तो चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। उससे पहले फटाफट रिव्यू कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो मार्केट था खुला और खुलते साथ ही बियरिश कैंडल्स ने बनना स्टार्ट कर दिया। और हमने जो 10-15% प्रोबेबिलिटी की बात करी थी कि कई बार ऐसा हो जाता है देखने में, तो उस चीज़ को कैसे ट्रेड करना है वो भी हमारी स्ट्रेटजी इन प्लेस थी क्लियरली कि लॉन्ग तभी जाना है जब कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हो। ये रिमाइंडर मॉर्निंग में ही डाल दिया। पहले आई थिंक 15-20 मिनट्स में ही फ्री टेलीग्राम पे डाल दिया था कि जब तक कोई बुलिश कैंडल नहीं बनेगी हमें लॉन्ग नहीं जाना है। और बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। जब 24,000 टच किया स्पॉट ने, उसके आसपास आया, तो तब वहाँ पे हमने बोला कि भाई अब यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बने तो हम लॉन्ग जा सकते हैं क्योंकि सपोर्ट के पास है। तो वहाँ पे सपोर्ट, अच्छी सपोर्ट है 24,000 की, बड़ा क्लियरली बताया। वहाँ से बाजार ने बाउंस लिया 24,150 तक का। जब वो उसने 150 टच किया तब वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का भी सजेशन दिया हमने फ्री टेलीग्राम पे, क्योंकि जो बाउंस था उसके अंदर हमें दम नहीं दिखा। वो बाउंस ऐसा लग रहा था बिल्कुल वाकई में एक ज़बरदस्ती का क्रिएट किया हुआ बाउंस है। उसके अंदर वो ताकत नहीं दिखी कि भैया ये सस्टेन करेगा। तो इसलिए वहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग का एडवाइस दिया। और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी जब 51,000 के पास आया एक बार, तो तब वहाँ पे भी बोला था कि अब यहाँ पे थोड़ी सपोर्ट है। वहाँ से उसने भी बाउंस लिया। सो बाज़ार ओवरऑल जो था वो एक वीक क्लोजिंग दी है। अब बड़ा क्रूशियल रहेगा कि जिस लेवल से हम शुरू हुए थे 23,800, अगर वो लेवल टूट जाता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस तो इसका मतलब ये कि ये एक्सपायरी लेड वाला ही बाउंस था। लेकिन अगर बाज़ार कल से फिर से रिकवरी शुरू कर देता है तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं डिस्गाइज करके माल भरा जा रहा है। तो कल परसों ये 1-2 दिन जो है बड़े क्रूशियल होने वाले हैं। ये डेटा में देखते हैं कि क्या निकल करके आ रही है गेम। तो 24,000 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले उसका हाई ब्रेक हो, तेज़ी का ट्रेड जरूर लेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट की बुलिश कैंडल चाहिए। टारगेट रहेगा हमारा 24,100 का, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा चेंज इन वाई बना है। और 200 के ऊपर और क्वांटिटी बढ़ा करके हम तेज़ी का ट्रेड लेंगे। उससे पहले हमारा जो ट्रेड है वो कम ही क्वांटिटी में रहेगा। 24,200 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा लेंगे क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट क्लियरली लगभग हाईएस्ट के आसपास है। हाईएस्ट जो है वो 24,500 है, वो काफ़ी दूर है। इसलिए हम 24,200 को क्रूशियल लेवल लेकर के चलेंगे।
देखिए इन द मनी पुट्स थोड़ी बहुत क्वांटिटी दिख रही है, ज़्यादा नहीं है। और 24,000 के नीचे कोई बियरिश कैंडल मिले, उसका लो ब्रेक हो तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड जरूर ले सकते हैं। टारगेट 23,900 और 800 का रहेगा। इन लेवल से कोई बाउंस मिले तो भी कोई अगर तेज़ी का ट्रेड लेते हैं तो बड़ी कम क्वांटिटी में हम लेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है ऑप्शन चेन में नीचे की तरफ अभी फ़िलहाल। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, और आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम देख लेंगे सीधा 30 जनवरी जो कि मंथली है। तो नेक्स्ट वीक देखी अभी हमने, और मंथली ऑप्शन चेन में देखिए एक चीज़ दिख रही है, और वो ये है कि इन द मनी में पुट्स बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। तो अगर ये इनकी पुट लॉन्ग है तो बाज़ार कल आपको 24,000 के नीचे सस्टेन होता हुआ दिखाएगा, तो उस लेवल को हमें थोड़ा वॉच करना है। देखिए क्लोजिंग आई है वंस अगेन 51,000 के नीचे। ठीक उसी तरीके से निफ्टी की जो आई है क्लोजिंग वो 24 से जस्ट ऊपर आई है। तो क्या आई वॉश है कि 51,000 के नीचे क्लोजिंग देना या 24 के जस्ट ऊपर क्लोजिंग देना, दोनों में से एक चीज़ तो जो है वो आई वॉश होगी। अब वो कौन सा लेवल आई वॉश होगा ये कल सुबह पता लगेगा। 51,000 के ऊपर निकलते हैं बुलिश कैंडल आई ब्रेक, तेजी का ट्रेड, और 51,200 के ऊपर 300 के ऊपर नॉर्मल क्वांटिटी तेजी के यहाँ पे भी ट्रेड लिए जा सकते हैं। इनके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे क्वांटिटी बढ़ेगी ओनली अबव 51,500, उसके पहले क्वांटिटी बढ़ा के तेजी का ट्रेड हमें नहीं लेना है। 51,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंस नहीं है राइटर का, तो अगर नीचे की तरफ निकलते हैं तो फिर एक अच्छा डिप देखने को 50,500 तक का लेवल भी पॉसिबल है। आगे देख लेते हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी। फिन निफ्टी में हालांकि अब ज़्यादा काम इतना होता नहीं है। अब ये एक्सपायरी के ही कॉन्ट्रैक्ट रह गए। 23,700 के आसपास की क्लोजिंग है, और 700 का लेवल ही हमारे लिए क्रूशियल है। इसके ऊपर बुलिश कैंडल मिले तो तेज़ी, और इसके नीचे बीरिश कैंडल मिले तो मंदी का ट्रेड हमें देखना है। बात कर लेते हैं हम मिड कैप की। 13,000 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक इसके अंदर दम है, स्टॉक्स भी थोड़ा मूव करते रहेंगे, और 13,000 के ऊपर ही तेज़ी और नीचे मंदी का ट्रेड हमें देखना है। चलिए आते हैं अब अपनी शीट पर और रिव्यू करते हैं क्लोजिंग से पहले। सो डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिए। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों मिस मत कीजिए, लगातार हम वहाँ पे अपडेट दे रहे हैं आप लोग को। लाइव मार्केट के अंदर हम शेयर करते हैं व्यूज़ कि कहाँ पे बाइंग है, कहाँ पे सपोर्ट है, और कहाँ प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, कितना प्रॉफिट बुक करना है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो आप अपना इस फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और अगर ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो मेरे टीम मेंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, तो क्लियरली ये डेटा, और ओवरऑल तो पहले से ही नेगेटिविटी थी, तो ये डेटा तो हमारे लिए क्लियरली नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए कॉल की क्वांटिटी बहुत बड़ी है, उसके अगेंस्ट शॉर्टिंग भी है, नेट अभी भी शॉर्ट बैठे हैं। एफआईज ओवरऑल ऐसा लग रहा है हेज करके सेल करके गए हैं, नेग्लिजिबल नंबर रह गया उनका लॉन्ग का। प्रोज जरूर कुछ क्वांटिटी बाय करके गए हैं, और ऐसा लग रहा है वो हेज करके बाय करके गए, यानी एफआईज और प्रोज की थोड़ी सी लड़ाई दिख रही है यहाँ पे। तो ये डेटा मैं न्यूट्रल मानूंगा, लेकिन इसकी रिपरकशन क्या हो सकती है, इसका मतलब ये कि कल हो सकता है एक बार को थोड़ी सी मार्केट ऊपर खुल जाए, और मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल गया अगर, उसके लिए ज़रूरी क्या है, वर्ल्ड मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव दिखनी चाहिए। तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रोज एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे अगर इनको बाजार एक बार नीचे लेके आना है तो। और हो सकता है इनमें लड़ाई भी हो, क्योंकि नंबर भी कम नहीं है, 2-2 लाख 3-3 लाख लॉट है, तो थोड़ी सी फाइट जरूर होगी। पहले आधे घंटे फाइट देखने को बड़े क्लियरली हमें मिल सकती है, और दोनों ही कॉन्ट्रा बैठे हैं, मज़े की बात यह है। लेकिन एक तरफ ये आ रहा है इंडेक्स पुट का डेटा, जिसके अंदर रिटेलर और पुट बेच गए हैं, ओवरऑल अच्छी खासी पुट बेची हुई है, और एफआईज बिल्कुल डिस्गाइज करके पोजीशन लेके गए हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं है कि करके गए क्या है। ओवरऑल इनका पुट अच्छा लॉन्ग है, और प्रोज बड़ी क्वांटिटी में पुट होल्ड करके बैठे हैं। यानी कोशिश ये रहेगी ज़्यादा करके स्मार्ट मनी की कि ज़्यादातर प्रोज और एफआईज दोनों की, कि बाज़ार खुले कहीं भी एक बार नीचे आ जाए, ताकि अगर बाज़ार ने वापस ऊपर जाना है तो थोड़ा सा ये पोजीशन को अपनी एडजस्ट कर सके। तो चार्ट कुछ क्या बनेगा, अगर थोड़ा सा ऊपर खुलता है तो ऊपर खुल करके हल्का फुल्का ऊपर जा करके नीचे आ सकता है, और अगर ऊपर जा करके नीचे आया तो फिर ज़्यादा गहरा नीचे जा सकता है। 100 पॉइंट एटलीस्ट 100-150 पॉइंट्स निफ्टी नीचे जा सकते हैं आराम से। लेकिन अगर सीधा सीधा नीचे आता है
तो फिर सस्टेन होकर के फिर साइडवेज जाने का और या फिर सेकंड हाफ में ऊपर निकलने का भी चांस बन सकता है। तो बड़ा ट्रिकी फेज़ होगा, स्पेशली ये वाला जो पार्ट है, यानी फर्स्ट हाफ इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी। और फर्स्ट हाफ में पहला आधा घंटा 1 घंटा बहुत ट्रिकी होने वाला है। उसके बाद जो मोमेंटम और ट्रेंड अगर बना कुछ, अगर दिखता है कि कोई ट्रेंड बन रहा है तो उस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर दिख रहा है कि भाई मान लीजिए ट्रेंड कुछ इस तरह का बने, मान लीजिए ऐसे कोई ट्रेंड बनता हुआ दिखे, तो आप उस ट्रेंड को पकड़ के चल सकते हैं। लेकिन अगर वो ट्रेंड ना बन करके साइडवेज सच जाता हुआ दिख जाए, तो फिर इसका मतलब ये कि इट इज़ टाइम टू फोकस ओनली ऑन स्टॉक्स, अनलेस वो ट्रेंड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता हुआ ना दिखाई दे। तो कल बहुत ट्रिकी डे होगा। हम लोग शेयर जरूर करेंगे टेलीग्राम में कि क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है, क्या गेम बनाते हुए देख रहे हैं। लेकिन लेवल को फॉलो करके तो ट्रेड जरूर करना है, बट पहला आधा घंटा बड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा। उसमें जंप करके ट्रेड करना, आई थिंक इट विल नॉट बी वेरी वाइज। हालांकि कई बार देखा है कि पहले 15 मिनट में ये बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर या नीचे कर देते हैं, तो इतने में आप प्राइस एक्शन सोच भी ना पाओ, और उस तरह के मूव में एक्चुअली पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं होती कि क्यों गया उस डायरेक्शन में बाजार। और इसीलिए आपने देखा होगा अगर वो 500 पॉइंट एक डायरेक्शन में पहले 15 मिनट में जाता है तो फिर वो रिकवरी भी उतनी तेज होती है। अगर वो माइनस हुआ तो रिकवर होगा, और अगर वो प्लस हुआ तो नीचे आ जाएगा। तो वो सिर्फ कुछ नहीं होता, वो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, वो इनको गेम खेलना होता है, क्योंकि लिक्विडिटी आज की डेट में उतनी नहीं रह गई, वॉल्यूम्स उतने नहीं रह गए जितने पहले होते थे। इसलिए इनको वोलेटिलिटी बढ़ानी पड़ गई है। इनको दाल रोटी की आदत नहीं है, इनको बटर नान की आदत है। तो इनको तो उसी तरीके से उतना ही पैसा चाहिए। अब वो किसी का खून करके निकालें या कैसे निकालें, इसलिए हमें अपनी जान प्यारी होनी हमारे हाथ में है। तो हमारे को बिल्कुल सेफ ट्रेड करना है। पहले 15-20 मिनट आधा घंटा थोड़ा वॉचफुल रहे, क्लियर डायरेक्शन मिलती है लेवल के हिसाब से। अगर दिखता है कि भैया लेवल टूट रहा है नीचे की तरफ, डेटा ज़्यादातर बियरिश है, तो शॉर्टकट ट्रेड ले लेंगे। किसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिल रही है, अच्छी बियरिश कैंडल मिल गई, उसका लो ब्रेक हो रहा है, शॉर्टकट ट्रेड ले लेंगे। लेकिन पहले 1 घंटा चाहे किसी भी डायरेक्शन का ट्रेड मिले, क्वांटिटी कम से कम रखें, वही आई थिंक सही रहेगा। लेट द मूव गेट मिस्ड आउट, बट कैपिटल प्रोटेक्शन शुड बी प्रायोरिटी, स्पेशली इन द फर्स्ट 1 आवर टुमारो। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।